सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर कर आ चुका हूँ द किंगडम ऑफ रियून्स को। और आज हम इसके एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इट्स रिकैप टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एडोनिस और डरोका सैंडलैंड नाम के विलेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें पूरे शहर में कोई नहीं मिलता। फिर वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग जो की पुलिस स्टेशन था उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है जो की उन्हें मुमता का रास्ता बताता है। और इसके बाद एडोनिस और डरोका वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी अकेला नहीं रहता। वो अपनी वाइफ के स्कल के साथ वहाँ पर रहता है जो कि बहुत पहले ही मर चुकी है। और यहाँ डरोका और एडोनिस मुमता के लिए निकल जाते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडोनिस डरोका मुमता पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं, डरोका एडोनिस से पूछती है, क्या तुम यहाँ पर भी लोगों को मारने वाले हो? जिस पर एडोनिस हाँ करता है। तो डरोका बोलती है, पर ये दिखने में एक बहुत बड़ी सिटी लगती है, तो यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स और काफी सारे वेपन्स भी होंगे। एडोनिस बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी डरोका बोलती है, असल में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन लोगों ने तुम पर अटैक कर दिया तो तुम कैसे बचोगे? इसके बाद डरोका खुद ही शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद डरोका बोलती है, चलो एक गेम खेलते हैं, लेकिन एडोनिस के लिए मना कर देता है। और ऐसे ही बहसबाजी करते हुए वो दोनों सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। तभी डरोका एडोनिस को बाइक रोकने के लिए कहती है और बोलती है, सामने एक औरत है। एडोनिस बाइक को रोक देता है। डरोका उसके पास चली जाती है। एडोनिस बोलता है, उससे दूर रहो। डरोका बोलती है, लेकिन इसे हमारी हेल्प की जरूरत है। तभी अचानक एडोनिस बोलता है, वो कोई इंसान नहीं है, उससे दूर हटो। और हम देखते हैं कि वो एक रोबोटिक डोल होती है जो कि डरोका पे अटैक कर देती है। लेकिन तभी एडोनिस अपनी गन से उस रोबोटिक डोल को शूट कर देता है। एडोनिस डरोका को समझाता है कि ये इंसानों के खिलौने होते हैं। तभी उन दोनों को एक होटल के अंदर से काफी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इस आवाज से वो लोग समझ जाते हैं कि उस होटल के अंदर काफी सारी और भी डॉल्स हैं। तो एडोनिस फैसला करता है कि वो अकेले जाकर उन डॉल्स को मार कर आएगा। लेकिन डरोका भी उसके साथ जाने के लिए जिद करती है, लेकिन एडोनिस उसे डांट कर वहीं पर रोक देता है और अकेला ही अंदर चला जाता है। यहाँ डरोका अकेले काफी सारी और डॉल्स को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो होटल के अंदर जाकर एडोनिस का पीछा करने लगती है। तभी वो सोचती है, अगर एडोनिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। वो काफी काइंड पर्सन है तो वो मुझे माफ भी कर देगा। लेकिन तभी बोलती है, लेकिन रुको, एडोनिस पहले ही मुझे एक धमकी दे चुका है। जिसके बाद वो एडोनिस के गुस्से को याद करने लगती है और यही सब सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी एडोनिस उसे देख लेता है, लेकिन जैसा उसने सोचा था एडोनिस उसे माफ भी कर देता है और साथ ही बोलता है, मेरे रास्ते के बीच में मत आना। पर डरोका ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों होटल के एक रूम के सामने जाकर रुक जाते हैं और उसके अंदर से ही ये सारी आवाजें आ रही थी। अब वो लोग उस रूम का दरवाजा खोलते हैं और अंदर का नजारा देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एडोनिस बोलता है, द कंट्री ऑफ मुमता। तो ये है रिजल्ट एंडलेस ग्रीड का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह की मर्ड होगी और ये डोल तो बिल्कुल इंसान की कॉपी है। तभी एडोनिस ध्यान से देखता है तो पाता है कि इन सभी डोल्स को रेडियो एम्पायर के अंदर ही बनाया गया है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो डोल बोलती है, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, मुझे छुओ। और वो डोल रोने लग जाती है। एडोनिस बोलता है, क्या इन सब ने सेल्फ आर्मनेस को डेवलप कर लिया है? तभी उनमें से एक डोल बोलती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? आखिर तुमने हम लोगों को क्यों बनाया? आखिर तुमने हम लोगों को इस तरह से प्रोग्राम क्यों किया? हम सभी को इस तरह की जिंदगी नहीं चाहिए। और वो डोल रोते हुए बोलती है, प्लीज हमें मार दो। एडोनिस अपनी गन उठाकर उन डोल्स को मार देता है एंड मरते हुए वो डोल एडोनिस को शुक्रिया बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हम दो निंजा को देखते हैं जो कि बिलोंग करती थी सिटी 9 लिली विलेज से, और इनका नाम था कुर्नोची क्राउन नंबर 5 और नंबर 6। ये लोग शायद एडोनिस को मारने जा रहे थे। तभी उनके सामने रेडियो एम्पायर्स के गार्ड आ जाते हैं। तभी उनमें से नंबर 5 अपने कुनाइल से उन गार्डों को मार देती है और बाकी बचे गार्ड्स को नंबर 6 अपनी तलवार से काट देती है और वो दोनों मिलकर वहाँ पर सभी गार्ड्स को मार देते हैं। इसके बाद हम वापस से एडोनिस को देखते हैं जो कि बोलता है, एक बार मैडम ओलिफिया ने कहा था, साइंस को और ज्यादा बढ़ाना इंसान की एक बुरी आदत है। एडोनिस आगे बोलता है, इस धरती पर इंसान उन सभी चीजों को क्रिएट करता है सेटिस्फेक्शन के लिए जिसे वो इमेजिन कर सकता है, और उनके लिए एक ऐसी डॉल बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। इंसानों ने औरतें जैसी डॉल बनाई ताकि वो उनकी हवस को पूरा करे। बेवकूफ इंसान कहीं के। इसके बाद एडोनिस जमीन से एक बेड़िया उठाकर डरोका को दिखाता है और बोलता है, क्या तुम्हें इससे कुछ याद आया? डरोका याद करती है कि ऐसी सेम बेड़ियां रेडियो एम्पायर में भी कैदियों को पहनाई जाती है। तभी एडोनिस बोलता है, सेल्फ ट्रेनिंग। फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टेट कितना डेवलप्ड है, पर
और इस तरह के एक स्मॉल स्टेट के लिए ये इजी नहीं होगा इतनी सारी अश्लील डॉल को खरीदना, वो भी रेडिया एम्पायर से। इस स्टेट के लोगों ने औरतों को बेच दिया ऐसी अश्लील डोलों के लिए। मुमता स्टेट ने पक्का सारी औरतों को बेच दिया है। तभी हम देखते हैं कि एडोनिस गाड़ी में से कुछ निकाल कर डरुका को देता है। यहाँ डरुका सोच रही होती है आखिर ये लोग किस तरह के हैं, कितने गंदे लोग हैं। तभी एडोनिस बोलता है इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया, इन लोगों ने अपनी बेटियों को सैक्रिफाइस किया, वो भी ऐसी डॉल्स के लिए। तभी डरुका पूछती है आखिर ये सिटी डिस्ट्रॉय कैसे हो गई। एडोनिस बोलता है जब यहाँ कोई औरत ही नहीं होगी तो कोई नई जिंदगी पैदा कैसे होगी, और यहाँ के आदमी अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने में लगे होंगे, जिस वजह से ये सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो गियर एक्सपेंशन सच में काफी ज्यादा बुरा है। इसके बाद एडोनिस उन सभी डॉल्स के पास जाता है और उनके आसपास गाड़ियों में से निकाले गए एम्पलीफायर को सेट कर देता है। डरुका को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर एडोनिस कर क्या रहा है। तभी एडोनिस बोलता है अब वक्त है इन सबको आजाद करने का। इसके बाद एडोनिस अपने राइटिंग समनिंग मैजिक एंड प्लस का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से निकलने वाली साउंड वेव की मदद से उन सभी डॉल्स को उनकी जिंदगी से मुक्ति दे देता है। मरते वक्त वो सारी डॉल्स एडोनिस और डरुका को शुक्रिया बोलती हैं। और ये सब कुछ होते हुए वो दोनों निंजा दूर से देख रही होती हैं और बोलती हैं क्या सच में ये रेडिया एम्पायर का एक क्रिमिनल है। तभी नंबर 6 बोलती है हाँ सच में ये एक क्रिमिनल है, इसने सिर्फ अपने बदले के लिए रेडिया एम्पायर में काफी सारे सिविलियंस को मार दिया। जिस पर नंबर 5 बोलती है तो चलो अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं, इसको मार कर और वापस चलते हैं अपने एम्परर सुजुरु के पास। जिसके बाद वो दोनों कूद कर वहाँ से एडोनिस के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से शिरोसागी देख रहा होता है और बोलता है ये लोग मेरे रास्ते में हैं। इसके बाद शिरोसागी उन दोनों निंजा के सामने आ जाता है और वो दोनों पूछती हैं आखिर तुम कौन हो, और अचानक से ही शिरोसागी पर अटैक कर देती है। इसके बाद हम वापस से डरुका और एडोनिस को देखते हैं। यहाँ डरुका ने 2 ग्रेव बनाई थी, एक उन सभी डॉल्स के लिए और दूसरी उन सभी विचेस के लिए जिन्हें उसने अभी तक खो दिया है। डरुका बोलती है मुझे माफ करना, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। तभी एडोनिस बोलता है उन सभी के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल बेकार है जो कि मर चुके हैं। ये सब तो एक बेकार तरीका है उन सब लोगों के लिए जो जी रहे हैं और सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। लेकिन अगर तुम सच में उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम उन सभी इंसानों को मार सकती हो। लेकिन डरुका इसके लिए साफ मना कर देती है। इसके बाद एडोनिस बोलता है तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो। डरुका पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा। एडोनिस बोलता है तुम्हारी दोस्त आना और मैडम ओलिविया और वो सारी विचेस मेरी वजह से मरी हैं, और अगर तुम भी मेरे साथ रही तो वो वक्त दूर नहीं जब तुम भी मर जाओगी। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी चॉइस तुम्हारे पास ही है, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। लेकिन डरुका इसके लिए मना करते हुए एडोनिस को वो दोनों डॉल्स दिखाने लगती है। इसके बाद एडोनिस डरुका को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उससे सॉरी बोलता है और वो दोनों बातें करते हुए अपनी बाइक की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी बाइक के ऊपर कोई बैठा है और ये हमारा शिरोसागी होता है। डरुका पूछती है आखिर तुम कौन हो। एडोनिस बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये हमारा दुश्मन है। इसके बाद शिरोसागी उनकी बाइक को तोड़ देता है और उसके हाथों में हम उन दोनों निंजा की मुंडी देखते हैं। इसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम शिरोसागी बताता है और बोलता है मैं रेडिया एम्पायर से हूँ और यहाँ तुम्हारी मुंडी काटने आया हूँ। तभी एडोनिस बोलता है आखिरकार मुझे कोई तो मिला रेडिया एम्पायर का जिसे मैं मार सकता हूँ। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।